गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इससे पहले हमने फोर ब्रेन पढ़ा है पूरा, तो अब स्टार्ट करेंगे हम मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन बेसिकली इसका डिवीज़न नहीं होता, इसमें 4 लोब्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, ये हम पढ़ चुके हैं। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, उनके बीच में पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर इसका कोई फर्दर डिवीजन है, इसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्री मतलब 4। तो इसमें 2 लोब ऊपर की तरफ होती हैं, 2 लोब्स जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं, अपर साइड पर होते हैं, और 2 लोब्स जो है वो लोअर साइड पर होते हैं, 2 लोब्स। और बेसिकली इनका जो है साइड पर होते हैं, और इनके बीच से जो है ये इनका काम क्या है? इनका काम है विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए, जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करना, और इनका काम है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। विजुअल, आप एक साथ पास की चीज़ देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ देख रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, या अभी पास की आवाज़ है उसको सुन रहे हैं, फिर दूर की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये सारा कंट्रोल इनके हाथ में होता है, इनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ से एक डक्ट भी पास ऑन होती है, जिसको बोलते हैं हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट। कहाँ से जाती है ये? जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, यहाँ मैंने दिखाया है इसको। ये जो है सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो है, ये जो है ये कैनाल है, जो कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कराती है। बेसिकली वेंट्रिकल्स क्या हैं? ये वेंट्रिकल्स जो हैं वो कैविटीज़ हैं, ब्रेन की कैविटीज़ हैं ब्रेन के अंदर। 4 कैविटीज़ हैं ब्रेन के अंदर, जिनके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। सेरिब्रो कर रहे थे वेंट्रिकल्स की, कि एक कैविटी है ब्रेन के अंदर, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिनके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल होता है। तो देखिए 2 कैविटीज़ यानी 2 वेंट्रिकल्स तो हैं सेरिब्रम के अंदर, फर्स्ट और सेकंड, जिसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। इसके अलावा जो थर्ड वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट है डायनसेफ्लॉन में, यहाँ पर, और फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये आपका पॉन्स वाले रीजन में। और ये जो डक्ट है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये है कैनाल। ये कैनाल जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, जो पास होती है मिड ब्रेन से, दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन एंड कनेक्ट, किस किस को कनेक्ट कर रही है? थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। और इसके अंदर फ्लूइड सबके अंदर भरा हुआ है, कौन सा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो फोर ब्रेन का जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, बेसिकली जितने भी इन्वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये बात हो गई मिड ब्रेन की। बस मिड ब्रेन में आपको इतना ही करना है। जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है वो कैनाल है, किसके बीच में? जो कनेक्ट कराती है थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को, जो पास हो रही है मिड ब्रेन से। और 4 वेंट्रिकल हो गए जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, ये सेरिबेलम है, मेडुला, फिर स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं हम हाइंड ब्रेन की। सो जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के अंदर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। हाइंड ब्रेन के अंदर हाइंड ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसमें? पॉन्स, फिर है सेरिबेलम, और है मेडुला।
ठीक है, जिसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। सो पॉन्स क्या है, ये जो पॉन्स है, ये पॉन्स ये लैटिन वर्ड है ब्रिज के लिए, लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है ब्रिज, कि ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। जितने भी ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको एक ब्रिज की तरह कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम पॉन्स। और पॉन्स का आपने याद हो, आपको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि इसके अंदर होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो मैसेज देता है मेडुला को, जिसके अंदर जो मॉडरेट करता है रेस्पिरेशन रिदम सेंटर, जो मैसेज देता है मेडुला को। मेडुला जो है वो रेस्पिरेटरी, मेडुला के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। तो ये मेडुला जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को मॉडरेट करता है, पर इसको कौन देता है मैसेज, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो इसको एक्टिवेट करता है मेडुला को कौन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स के अंदर है, और मेडुला जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो कि रेस्पिरेशन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी मॉडरेट करने का काम करता है। अब आता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, जैसे सेरिब्रम हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट पार्ट है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसको हम लिटिल ब्रेन भी, लिटिल सेरिब्रम भी बोलते हैं। ये भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं इस तरह से और आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे। ये है सेरिबेलम, 2 हैं तो सेरिबेलम हेमिस्फीयर बोल सकते हैं उसको हम। हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये बीच में जो कनेक्ट करने वाली है इसको बोलते हैं वर्मिस। इसके अंदर भी बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स इसके अंदर आ सकें। और इसके अंदर भी जो बाहर है, बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, आउटर सरफेस। अगर हम पूरा बंद देखते हैं तो आउटर सरफेस पर ग्रे मैटर है बिल्कुल, और अंदर वाइट मैटर है। पर अगर हम इसको कट करते हैं तो इसमें हमें बाहर की तरफ जो है वो ग्रे मैटर दिखाई देगा। बाहर की तरफ पूरा आउटर सरफेस पर ग्रे मैटर है, जहाँ पर कि साइटॉन्स या सेल बॉडी होते हैं, ये है ग्रे मैटर। और अंदर इसमें हमें ऐसे ट्री की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है वाइट मैटर से, ऐसे ऐसे ट्री की तरह की। वाइट मैटर जो होता है वो ट्री की तरह होता है, जिसको बोलते हैं अर्बर वाइटी, अर्बर वाइटी, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, अर्बर वाइट ट्री जो है वो कहलाता है, क्योंकि इसमें ऐसे लीफ की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वाइट मैटर हमें ऐसा दिखाई देता है अंदर की तरफ, जिसको बोलते हैं अर्बर वाइटी यानी ट्री ऑफ लाइफ। सो ये जो सेरिबेलम है इसका मेन काम क्या है, ये हमारे बॉडी पॉस्चर को मेंटेन कराता है। ये हमारा फर्स्ट तो ये टोन एंड पॉस्चर मेंटेन करता है, बॉडी पॉस्चर, कि आप गिरते नहीं है, कभी आगे झुक रहे हैं या पीछे झुक रहे हैं या लेट रहे हैं तो गिरेंगे नहीं। टोन मेंटेन करता है। टोन का मीन्स है कि स्लाइटली जो है इसमें स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल्स के अंदर, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स। स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आपकी गर्दन सीधा रहती है, आपकी बैक बिल्कुल सीधा रहती है, आप सीधा खड़ा हो पाते हैं, नहीं तो आप सीधा खड़ा ही नहीं हो सकते थे, ना आपकी गर्दन सीधी रह सकती थी। तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो सीधा रह सकता है, जिसको हम बोलते हैं टोन। और पॉस्चर को मेंटेन करती है, बैलेंस को मेंटेन करती है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को भी कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का है, कि अगर कुछ भी चेंज आता है तो मैसेज जिसके पास जाता है उसको ठीक करने के लिए, तो हमारे को बैलेंस में और इक्विलिब्रियम में रखना इसका काम है। जो हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, हम आराम से चल पाते हैं, ये सारा काम। राइडिंग ए बाइसिकल, अगर हम पेन पकड़ के लिख रहे हैं या पेंसिल पकड़ के लिख रहे हैं, पिकिंग अप पेंसिल या पेन, ये सब हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, ये सब काम है हमारे सेरिबेलम के, जो इसको हमें करवा रहा है। थर्ड पार्ट होता है मेडुला।
तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मेडुला के हाथ में है। ये वॉमिटिंग सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर है। इसके अलावा रेस्पिरेशन की एक्टिविटी, अभी हमने देखा रेस्पिरेशन एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी यानी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कैसे? वैसे तो हमारा मायोजेनिक हार्ट है जो अपने आप से कंट्रोल होता है, बट कभी ज़रूरत पड़ती है तो एएनएस इसको कंट्रोल करता है, और जो है एएनएस के थ्रू ये मेडुला जो है वो उसको कंट्रोल कराता है। और जो है मतलब जितनी भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सारा किसके हाथ में है? मेडुला के हाथ में। सारी एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को मिला के, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को मिला के बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम। वो एक तरह से डंडी की तरह से दिखता है जो एकदम स्टेम की तरह लगती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो हमारा ये ब्रेन का पार्ट खत्म होता है यहाँ पर, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो कि हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।